नेक्स्ट टॉपिक है यहाँ पे और इम्पोर्टेंट है ओशियन एनर्जी सिस्टम। सबसे पहले आपको समझना है कि ओशियन एनर्जी सिस्टम क्या होता है। देखिए, ओशियन का मतलब होता है सिंपल समुद्र, एनर्जी मतलब ऊर्जा, सिस्टम मतलब जो भी आप सिस्टम का यूज़ कर रहे हो या जो भी उसका सिस्टम है, यानी कि जो समुद्र की जो एनर्जी है उसके सिस्टम के बारे में हमें यहाँ पे बताना है। यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट है ओशियंस कवर 70 to 80% ऑफ द अर्थ टोटल सरफेस एरिया। जो हमारे अर्थ का जो सरफेस है उसका 70 से 80% ओशियन ने कवर किया हुआ है, यानी कि समुद्र ने कवर किया हुआ है। नेक्स्ट है अपार्ट फ्रॉम बीइंग लार्ज रिजर्वेयर ऑफ वाटर दे आर ह्यूज रिजर्वेयर ऑफ एनर्जी ऑल्सो। ओशियन के जो वाटर का, भाई ओशियन में क्या होता है, समुद्र में क्या होता है, वाटर होता है। उसके जो वाटर का जो रिजर्वेयर है, यानी कि जितना भी एरिया उसने कवर किया है उतनी ही उसके पास एनर्जी भी है। फॉलोइंग आर द मोस्ट कॉमन वे ऑफ ऑब्टेन द एनर्जी फ्रॉम द ओशियन। तो ओशियन से हम 3 तरह की एनर्जी को प्राप्त कर सकते हैं। वे किस किस तरह की एनर्जी होती है तो देख लेते हैं। ओशियन थर्मल एनर्जी, टाइडल एनर्जी, वेव एनर्जी। और इन तीनों एनर्जी का यूज़ करते हैं हम इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करने के लिए। तो आपको यहाँ पे पता चल गया कि ओशियन क्या होता है, ओशियन एनर्जी क्या होती है। अब हम यहाँ पे पढ़ लेते हैं ओशियन थर्मल एनर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ओशियन थर्मल एनर्जी क्या होता है। देखिए, 2 वर्ड से मिलकर बनी होती है, ओशियन प्लस थर्मल। थर्मल का मतलब होता है हीट, यानी कि जो ओशियन की जो हीट होती है उसमें जो एनर्जी होती है उसको हम क्या बोलते हैं, ओशियन थर्मल एनर्जी बोलते हैं। अब ये हमें हीट यानी कि थर्मल हमें मिलता कहाँ से है, आपको पता होगा एनर्जी का मेजर सोर्स कौन होता है, सन होता है। सन हमें क्या देता है, उसमें से रेडिएशन निकलती है और वो हमें हीट प्रोवाइड करती है। और जब वो ओशियन पर पड़ती है, यानी कि हमारा जो ओशियन होता है और उसका जो वाटर होता है, जो सरफेस लेयर पे जो वाटर होता है उस पर क्या पड़ी, हीट पड़ी। उसने क्या किया, उसको एब्जॉर्ब किया। एब्जॉर्ब होने के बाद में वो क्या हो गई, हीट हो गई। तो यहाँ पे क्या हुआ, ओशियन हीट। जब वो हीट हो गई तो उसके पास क्या आ गई, एक एनर्जी आ गई। उसको हम क्या बोलेंगे, ओशियन थर्मल एनर्जी बोलते हैं। अब देखते हैं हम इसका यूज़ इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करने के लिए कैसे करते हैं। उससे पहले आपको समझना होगा डेल्टा टेम्परेचर क्या होता है और ये यहाँ पे किस तरीके से वर्क करता है। देखिए, जैसे कि मैंने आपको बताया, यहाँ पे सन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। सन के बिना हम कुछ नहीं कर सकते। सन क्या देता है, रेडिएशन देता है। रेडिएशन में क्या होती है, हीट होती है। जो हमारा ओशियन का जो सरफेस है उसके ऊपर क्या होता है, यहाँ पे सरफेस पे वाटर होता है, तो जो कि उसके डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में है। भाई जो ऊपर है वाटर वो सन के डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में रहेगा, और जो हमारा सपोज कीजिए नीचे है वाटर वो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में नहीं रहेगा। तो यहाँ पे कौन सा वाटर हीट हो जाएगा जल्दी, तो ये वाला वाटर यहाँ पे हीट हो जाएगा, यानी कि इसका टेम्परेचर ज़्यादा हो जाएगा जो कि सन के डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में है। और जो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में नहीं है वो हीट नहीं हो पाएगा। और यहाँ पे क्या होता है, जो इसका यहाँ पे सरफेस है ये 25 डिग्री सेंटीग्रेड तक हो जाता है। तो इसका टेम्परेचर 25 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाता है। और जबकि हम 2 किलोमीटर तक डेप्थ में जाते हैं, यानी कि गहराई में जाते हैं, तो इसका टेम्परेचर यहाँ पे 5 डिग्री सेंटीग्रेड मिलता है। तो यहाँ पे कितने टेम्परेचर का डिफरेंस आ रहा है, 20 डिग्री सेंटीग्रेड का। इसको हम क्या बोलते हैं, डेल्टा टेम्परेचर। तो इस डेल्टा टेम्परेचर को हम क्या करते हैं, यूटिलाइज करते हैं। किस लिए, जिससे कि इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो सके। तो यहाँ पे सिंपल सी बात समझिए, मैं दोबारा बता देता हूँ। यहाँ पे सन है, सन क्या देता है, हीट देता है। हीट जब ये देता है, जो हमारा ओशियन का जो वाटर है सरफेस पर वो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में होता है सन के, इस वजह से वो ज़्यादा हीट हो जाता है, यानी कि उसका टेम्परेचर ज़्यादा हो जाता है। और जो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में नहीं होता, जब हम 2 किलोमीटर तक नीचे तक जाते हैं तो वो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में नहीं होता, जिसकी वजह से उसका टेम्परेचर ज़्यादा नहीं होता, वो कम होता है। तो इस टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करते हैं, यानी कि उस टेम्परेचर डिफरेंस का हम यूज़ करते हैं। इस टेम्परेचर डिफरेंस को हम डेल्टा टेम्परेचर भी बोलते हैं। तो आइए देखते हैं हम इसका यूज़ कैसे करते हैं। यहाँ पे लिखा है ओशियन थर्मल एनर्जी कन्वर्जन। अब इसकी वर्किंग भी इसमें आ जाएगी। देखिए, ओशियन थर्मल एनर्जी कन्वर्जन क्या है, इसका काम होता है ओशियन थर्मल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करना। अब इसका यहाँ पे पूरा का पूरा वर्किंग मैं आपको समझाऊंगा। देखिए, ये क्या है, ये ओशियन है, ये ऊपर का सरफेस हो गया, और ये नीचे 2 किलोमीटर जब हम नीचे जाते हैं तो ये वहाँ का वाटर हो गया। यहाँ पे ये ऊपर का वाटर, यहाँ पे ये नीचे का वाटर हो गया। तो यहाँ पे हम यूज़ करते हैं अमोनिया पंप का। यहाँ पे क्या होता है,
इवेपोरेटर, अमोनिया क्या पंप क्या करता है, उस अमोनिया को पंप करता है यानी कि आगे धकेलता है। इवेपोरेटर क्या करता है, आपको नाम से पता चल पा रहा होगा, ये वेपर को जनरेट करता है। यहाँ पे टरबाइन होता है, टरबाइन क्या करता है, जब ये रोटेट करने लगता है तो जनरेटर क्या करता है, इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करने लगता है। यहाँ पे कंडेंसर का क्या काम होता है, जो ऊपर से जो वेपर आती है उसको कंडेंस करता है यानी कि उसके टेम्परेचर को कम करता है और लिक्विड में चेंज कर देता है। ये तो मैंने अभी आपको इसके कंपोनेंट के बारे में बताया, जो जो यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट या कंपोनेंट यूज़ किए जा रहे हैं उनके नाम के बारे में। अब हम इसकी वर्किंग देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे सबसे पहले क्या होता है, जो हमारा अमोनिया पंप है इसमें क्या होता है, अमोनिया ये इसको पंप करता है और ये अमोनिया का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो बहुत ज़्यादा कम होता है यानी कि ये 25 डिग्री सेंटीग्रेड से काम चल जाता है इसका। जो हमारा इवेपोरेटर होता है ये क्या काम करता है, वेपर को जनरेट, लेकिन ये वेपर को जनरेट कब करेगा, जब इसको हीट मिलेगी। हीट कहाँ से मिलेगी, ये हमारा वार्म वाटर है यानी कि गर्म वाटर है, ये ऊपर की साइड सेट किया जाता है यानी कि जो हमारा ऊपर का जो वाटर है ना, जहाँ पे हमारा टेम्परेचर 25 डिग्री सेंटीग्रेड होता है वहाँ पे ये सेट किया जाता है। तो इस टेम्परेचर की वजह से ये वेपर को जनरेट करने लगता है। वेपर हमारी ऊपर जाती है, वेपर को आप स्टीम भी बोल सकते हो। स्टीम का क्या काम होता है, टरबाइन को रोटेट कराने का। तो जब हमारा टरबाइन रोटेट करने लगता है तो हमारा जो जनरेटर है वो भी वर्क करेगा। जनरेटर का काम होता है मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करना। तो मैकेनिकल काम कौन कर रहा है, यहाँ पे टरबाइन कर रहा है। तो मैकेनिकल को इलेक्ट्रिकल में कौन कन्वर्ट करेगा, जनरेटर। तो हमारा यहाँ पे मेन काम कंप्लीट हो गया। लेकिन जो हमारी वेपर है, अब हम वेपर को ऐसे तो छोड़ ही नहीं सकते, वेपर को हम यहाँ पे फिर से लेंगे। वेपर क्या है, यहाँ पे ये हाई प्रेशर वेपर है। तो कंडेंसर का क्या काम होता है, उसको कंडेंस करना यानी कि उसके टेम्परेचर को ये फिर से चेंज कर देती है। ये चेंज क्यों करेगी, जो हमारा ये कंडेंसर होता है ये नीचे की साइड में कनेक्ट होता है यानी कि जिसका जो टेम्परेचर होता है वो 5 डिग्री सेंटीग्रेड होता है यानी कि जो ये वाटर होता है वो ठंडा वाटर होता है। तो ये इससे यहाँ पे कनेक्ट होता है और जो वेपर आती है उसको ये फिर से लिक्विड फॉर्म में चेंज कर देता है और ये हमारा पूरा का पूरा प्रोसेस सेम ऐसे ही चलता रहता है। यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है ओशियन थर्मल एनर्जी, ये इसको कन्वर्ट करता है इलेक्ट्रिसिटी में। ये किसका काम होता है, ओशियन थर्मल एनर्जी कन्वर्जन का, इस सिस्टम का। अब हम इसकी परफॉर्मेंस के बारे में बात कर लेते हैं। परफॉर्मेंस ऑफ OTEC, दी इलेक्ट्रिक पावर फ्रॉम OTEC इज कंटिन्यू, रिन्यूएबल एंड पोल्यूशन फ्री। देखिए जो हमारी ये इलेक्ट्रिक पावर आती है किससे आती है, OTEC से। ये कंटिन्यू होती है, रिन्यूएबल होती है यानी कि ये कभी भी ख़त्म नहीं हो सकती, आप कितना ही इसका यूज़ करें, एंड पोल्यूशन फ्री, और इसमें किसी भी तरह का पोल्यूशन नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन है लिमिटेशन ऑफ OTEC। OTEC सिस्टम रिक्वायर्स ए लॉट ऑफ कैपिटल इन्वेस्टमेंट। देखिए जो हमें यहाँ पे इन्वेस्टमेंट की नीड होती है कैपिटल की, वो बहुत ज़्यादा कैपिटल की नीड होती है यानी कि बहुत ज़्यादा एरिया की नीड होती है। नेक्स्ट है यहाँ पे एडवर्स इफेक्ट ऑन मैराइन इकोसिस्टम। जो मैराइन इकोसिस्टम होता है उस पर इफेक्ट पड़ता है यानी कि जो ओशियन के अंदर जो मछली वगैरह होती है उन पर इफेक्ट पड़ता है। रफ वेदर कैन ऑल्सो इफेक्ट द प्रोडक्शन। देखिए जो रफ वेदर होता है, जो हमारा मौसम होता है एक तरीके से, उसका एक इफेक्ट पड़ता है कभी कभी इस पर। ड्यू टू स्मॉल टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन द सरफेस वाटर एंड डीप वाटर द कन्वर्जन एफिशिएंसी इज लो, 3% से 4%। देखिए कभी कभी क्या होता है, कम टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से जो हमारा सरफेस का जो टेम्परेचर होता है उसमें, और जो हमारा डेप्थ में जो टेम्परेचर होता है उसमें, यानी कि जो हमारा डेल्टा टेम्परेचर है उसमें क्या होता है, कमी आ जाती है, तो हमारी जो एफिशिएंसी होती है वो घट जाती है, या हम बोल सकते हैं 3% से 4% रह जाती है।